Good morning everyone. Today we are going to start revision of chapter 1 and our chapter is about understanding our past. So how do we understand our past? हम अपने past को कैसे समझते हैं? How do we know about our past? With the help of history. ठीक है, history की help से we know what has happened in our past and what were the things, how the changes came. Okay, now the second question which comes to our mind is what is history? इट इज़ अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स. हिस्ट्री क्या है? ये एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स है पास्ट इवेंट्स के. हमारे पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं, वट एवर थिंग्स हैव हैपेंड, वट एवर इवेंट्स हैव टेकन प्लेस, दोज आर रिकॉर्डेड इन अ रिटन फॉर्म and those records are called history. Okay, now see, the period for which written records are available are called historic periods, and the period for which written records are not available, they are known as your prehistoric periods. So टाइम, जो पीरियड जिनके बारे में हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स हैं उनको हम हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, और जिस टाइम के बारे में हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है उनको हम प्री हिस्टोरिक पीरियड्स बोलते हैं. नाउ सी, हिस्ट्री इट इज़ रिकॉर्डेड इन अ सिस्टमेटिक वे. एक सिस्टमेटिक वे में हमारी सारी चीज़ें रिकॉर्डेड है हिस्ट्री के बारे में, एक ऑर्डर में, एक सीरीज़ में. तो व्हाट डू वी कॉल दैट? वी कॉल दोज ऑर्डर्स एंड सीरीज अ क्रोनोलॉजी. Okay, chronology it is the order in which a series of events take place. Chronology हम किसको बोलते हैं? It is a order in which series of events take place. Let's see example. ये इससे clear हो जाएगा. I taught you chapter 2, that is a Stone Age. So see here, Paleolithic Age, Old Stone Age, and started in 5 lakh BCE and ended in 10,000 BCE. Then comes your Mesolithic Age, that is your Middle Stone Age, started in 10,000 BCE and ended in 8,000 BCE. Then comes your Neolithic Age, that is your New Stone Age. It started in 8,000 BCE and ended in 4,000 BCE. See here one thing, it is in a systematic form. पहले Paleolithic Age आता है, that is your Old Stone Age. फिर Mesolithic Age, that is your Middle Stone Age. फिर New Stone Age आता है, that is your Neolithic Age. और ये जो सारे एजेस हैं ये आपके टाइम लाइन्स जो है यहाँ मेंशन, दैट इज स्टार्टेड इन 5 लाख BCE एंड एंडेड इन 10,000 BCE. कैन यू नोटिस वन थिंग? दीज आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. इज इट क्लियर? 5 लाख BC से स्टार्ट हुआ बट एंडेड इन 10,000 BCE. मिडिल स्टोन एज 10,000 BCE से स्टार्ट हुआ एंड एंडेड इन 8,000, एंड दिस स्टार्टेड इन 8,000 BCE एंड एंडेड इन 4,000 BC. सो ये एक आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और एक सिस्टमेटिक सीरीज में है. तो दिस ऑल कंबाइंस एंड फॉर्म्स योर क्रोनोलॉजी. आई होप इट इज क्लियर नाउ. सो सी हियर, द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज द रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम विच हिस्टोरियन काउंट डेट्स. यू माइट बी थिंकिंग कि हाउ डू वी गेट टू नो अबाउट द डेट्स? हिस्टोरियंस को एग्जैक्ट डेट्स कैसे पता होते हैं, और वो कैसे पता चलता है कि दिस थिंग्स हैपेंड इन अ BCE और समथिंग लाइक दिस? तो वट एवर व्हेन दे एक्सर्वेट थिंग्स, जब वो एक्सर्वेशंस करते हैं उनमें जो भी उनको फॉसिल्स रिमेन्स मिलती है, लाइक रॉक्स, जो वो स्टोन एज में जो भी टूल्स बनाते होंगे वो रॉक्स के बने होते थे. तो वो रॉक्स को वो देख के गेस दे मेक आउट, दे डू नॉट गेस, दे मेक आउट कि ये चीज़ें कितनी पुरानी है, एंड फ्रॉम देयर दे गिव अस अ डेट. वो हमें एक डेट देते, वो हमें एक टाइम लाइन बताते कि ये चीज़ें इतनी पुरानी है. सो क्रोनोलॉजी जो वो टाइम लाइन मैंशन करते हैं, दैट ऑल्सो कम्स अंडर योर क्रोनोलॉजी. नाउ टू काउंट द डेट्स दे हैव टेकन वन कॉमन पॉइंट, वन रेफरेंस पॉइंट, दैट इज़ योर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. उन्होंने एक रेफरेंस पॉइंट लिया जीसस क्राइस्ट के बर्थ को, जहाँ से वो डेट्स काउंट कर सके. सो सी हियर, द डेट्स ऑफ ईयर्स बिफोर क्राइस्ट are counted backward and are referred as BC or before Christ or BCE, that is your before common era. जो भी चीज़ें, जो भी ईयर्स जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले हुई हैं, that comes under your BC, that is before Christ, or BCE, that is your before common era. See here, Paleolithic Age, ये जो आपका स्टोन एज है, दैट कम्स अंडर योर BCE, बिफोर कॉमन एरा. मतलब ये सारी चीज़ें जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले हुई होंगी. ओके,
नाउ द ईयर्स दैट कम्स आफ्टर क्राइस्ट बर्थ, जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद जो ईयर्स आते हैं, दैट इज काउंटेड एज योर एडी, उसको हम एडी में काउंट करते हैं. दैट इज योर एनो डोमिनी, दैट मीन्स इन द ईयर ऑफ लॉर्ड. आई होप chronology is clear. Now see here, civilizations. All early civilizations developed along river valley. As I taught you, you might have noticed, जितनी भी civilizations जो developed हुई, जो आए, वो कहाँ पे develop हुई? Near river valleys. river valleys के पास में. Why? Because वहाँ के lands बहुत fertile होते थे, जो agricultures में बहुत helpful होते थे, और उनकी जो water की basic requirements होती थी उसको fulfill करने में भी बहुत easy रहता था. That's why. So according to historians, cities began to develop in Indian subcontinent by 2500 BCE. मतलब हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स में जो भी cities settled हुए, जो भी civilization आई, वो क्राइस्ट के बर्थ के पहले थी. Okay, that comes under your 2500 BCE. So around the same time human settlements came in the Nile Valley. इसी आसपास जो human settlements थे वो नाइल वैली के आसपास arise हुए. Now see the sources of history. There are two sources of history. First is your archaeological source and second is your literary source. What comes under your archaeological source? Whatever the remains, leftovers like ruins of building, pieces of pottery, tools, coins, jewelry, ये excavations के time ये जो भी सारी चीज़ें मिलती हैं as a proof, ये सारी चीज़ें archaeological sources के अंडर में आती हैं. And whatever the written records we are having, जो पहले के टाइम में जो written records रहता था, like palm leaves पे जो भी चीज़ें बुक्स वगैरह लिखी हुई होती थी, ये सारी चीज़ें आपके literary sources में आती हैं, like your biographies, autobiographies. These all are your literary sources. Now see here, most of the books in the ancient times, most of the books were written in your few languages like Prakrit, पाली, संस्कृत, तमिल. ये कुछ ऐसे लैंग्वेजेस थे जिनमें आपके पहले जो भी चीज़ें लिखी जाती थी, इन सारे लैंग्वेजेस में इट वाज रिटन. नाउ आर्टिफैक्ट्स मीन्स थिंग्स रिलेटेड टू आर्ट्स. दिस इंक्लूड्स पोट्री, टूल्स एक्सेट्रा, एंड दिस कम्स अंडर योर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. आर्टिफैक्ट्स जो भी हैं आपके, ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंडर में आती हैं. सेकेंड इज योर इंस्क्रिप्शन. सो what is inscription? These are records engraved on pillar, stones and walls. Remember, do not get confused. ये जो records हैं ये आपके pillars पे हैं, stones पे हैं, stone walls पे हैं. तो excavations के time या ये जो buildings के जो left overs होते होंगे या जो पुरानी मंदिर्स पे जो भी चीज़ें rocks पे जो लिखी हुई होती हैं, ये सारी चीज़ें inscriptions में आती हैं. These inscriptions आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं, बिकॉज ये पिलर्स, ये जो वॉल्स हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर मॉन्यूमेंट्स, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर रूइंस ऑफ बिल्डिंग्स. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्स के अंडर में आती हैं. नाउ स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी. जो इंस्क्रिप्शंस थे, क्योंकि वो पाली, प्राकृत, संस्कृत, तमिल लैंग्वेजेस में लिखी हुई हैं, तो द स्टडी ऑफ दीज inscriptions is called epigraphy. I hope it is clear. Now comes monuments. Information about arts and architecture is from monuments. जो भी information हमको arts के बारे में पता चलते हैं, architectures के बारे में पता चलते हैं, like whether these monuments are built up in Dravidian style or some other style. तो ये सारी चीज़ें हमको monuments को देख के पता चलती हैं. So these informations are from monuments, and your monuments also comes under archaeological sources. I hope it is clear now. Now let's see literary sources. What are literary sources? I told you, जो भी written records, जो भी written चीज़ें होती हैं, those all are your literary sources. Like जब पेपर इन्वेंट नहीं हुआ था, things were written on your leaves. ठीक है, palm leaves पे चीज़ें लिखी जाती थी, तो that was your literary source. Now biography, autobiographies, these all comes under your literary source. ठीक है, the chapter is ended. Let's see some questions here. Let's take a review test. Writing on a stone surface. जो भी stone surface पे जो हमारी writings होती है, tell me, that comes under your archaeological sources or literary sources? See, stone surface पे जो writings होते हैं, that comes under inscriptions. Okay.
और इंस्क्रिप्शंस किसके अंडर में आते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्स के अंडर में आते हैं. सो दिस इज योर आर्कियोलॉजिकल सोर्स. ना रूइंस ऑफ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग्स के जो रूइंस होते हैं, व्हाट इज दैट? ये तो बहुत क्लियर है दैट दिस ऑल्सो कम्स अंडर योर आर्कियोलॉजिकल सोर्स. नाउ बिफोर पेपर books were written on dash leaves. Which leaves? As I told you, on palm leaves. Okay, this comes under your palm leaves. और ये जो written records हैं, this comes under your literary sources. I hope revision has been done. You might have understood the chapter. Thank you.